قال الله تعالى في القرآن الكريم وفي القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم والمولى الكريم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। आज के इस प्रोग्राम में स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेरे उस्ताद मोहतरम गुलाम दस्तगीर साहब, माविन अमीर मकामी जमात इस्लामी की राजा अरविंद सातो सर, जमात इस्लामी के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद जुबैर साहब, मुकेश गुजर हमारे प्रिय थानेदार साहब और माजी जिला परिषद सदस्य पुंडलिक मोमटकर साहब और मेरे सामने मौजूद तमाम तुलबा व तालिबात, पेरेंट्स, इस्तिज़ा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे लिए एक बड़ा खुशी का मौका है कि मेरे अपने इस्तिज़ा के दरमियान मेरी सदारत में या मेरी अध्यक्षता में ये प्रोग्राम कंक्लूड हो रहा है, इख्तिताम तक पहुंच रहा है। ये यकीनन मेरे लिए एक सादत की बात है, एक खुशी की बात है। साथ ही इस मौके पर मैं आप तमाम लोगों को जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक इनामात हासिल किए हैं, मैं उन सबको दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप लोगों के हक़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको दुनिया और आखिरत दोनों जहां में नुमाया कामयाबी नसीब फरमाए। ये जो लम्हा है ये यकीनन बड़ा खुशगवार लम्हा है कि हमारी अपनी कारकर्दगी पर हमें इनामात से नवाजा जाता है और हर स्टूडेंट्स की ख्वाहिश यही होती है कि वो भी इस मकाम पर पहुँचे, वो इस मकाम को हासिल करे ताकि कल वो भी इस तरह के इनामात की जो सेरेमनीज होती है, जो फेलिसिटेशंस के प्रोग्राम होते हैं, उन प्रोग्रामों में जाए और अपनी नुमाया कारकर्दगी इनामात इसी तरह की ट्रॉफीज़ को हासिल करे। यकीनन ये हर एक स्टूडेंट की ख्वाहिश होना भी चाहिए। अजीज़ तुलबा व तालिबात, इस वक्त हम तालीमी प्रोग्राम का हिस्सा है। तालीम की अहमियत और उसकी अफादियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। तालीम दरअसल जीने का हुनर सिखाती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर आपके पास में 1 रुपया है तो वो 1 रुपये के आपको 2 हिस्से करना है, यानी एक हिस्सा 50 पैसे जो आपके पास में होंगे वो आपको तालीम पर खर्च करना है और एक हिस्सा जो दूसरा 50 पैसे का बचता है उसे आपको खाने के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि खाना आपको जीवन देता है, जिंदगी देता है और तालीम वो चीज़ है जो आपको जिंदगी जीने का हुनर सिखाती है। तो इस एतबार से भी हम ये बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि तालीम का इंसानी ज़िंदगी में क्या मोटो है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है उसकी, कि इस तरह से तालीम के हवाले से ये बातें हमारे सामने आती हैं, उसकी अहमियत के हवाले से बातें हमारे सामने आती हैं। अब सवाल ये है कि तालीम क्या है, तालीम का मतलब क्या है, क्या है मकसद, व्हाट इज़ द एजुकेशन, क्या कहेंगे हम तालीम के बारे में। तो तालीम के बारे में ये कहा जाता है कि तालीम कहते हैं जानने को, किसी चीज़ को जानना, मालूम करना या किसी बात का इदराक करना, पूरे शऊर के साथ में उस चीज़ तक पहुंचना, ये दरअसल तालीम होती है। आप देखिए कि तालीम की बदौलत ही इंसान ने सितारों और सैयारों की खोज की है, इल्म की बदौलत।
अगर उसके पास में इल्म ना होता, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे इल्म ना देता, भगवान ईश्वर उसे इल्म ना देता, तो शायद वो सितारों की और सैयारों की खोज तक नहीं पहुंचता। आज दुनिया चांद पर जा रही है। हमारे अपने देश के भी कई वैज्ञानिक, कई साइंटिस्ट चांद पर जाके आए हैं। इसकी बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद यही है कि उनके पास में वो जो इल्म है, वो उस इल्म की बुनियाद पर चांद तक पहुंचे। अगर उनके पास में ये इल्म नहीं होता तो शायद वो चांद तक नहीं पहुंचते थे, या फिर सूरज और सितारों की जो खोज लगाई गई, शायद वो खोज भी नहीं लगाई जा सकती। आप देखिए कि जमीन के सीने से जो मादियात निकाला जाता है, चाहे वो लोहा हो, तांबा हो, पीतल हो, या वो डीजल और पेट्रोल ही क्यों ना हो, ये सारी चीजें भी जो निकाली जाती है वो दरअसल एक मालूमात की बुनियाद पर ही निकाली जाती है, तालीम की बुनियाद पर ही ये चीजें निकाली जा सकती हैं। तो इन तमाम तर चीजों के हवाले से ये बात हम सब ने सोचना चाहिए कि तालीम का इंसान की जिंदगी में कितनी अहमियत है, उसका कितना इंपॉर्टेंट है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आप देखिए, जिन लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुतालिक स्टडी की है, उनके बारे में मालूम किया है, जाना है, आपको पता चलेगा कि वो तालीम का, वो इल्म का एक गहरा समंदर थे। जब उन्होंने चांद को देखा तो कहा कि ये मेरा खुदा होगा। जब उन्होंने सूरज को देखा तो कहा ये मेरा खुदा होगा। लेकिन ये चांद और सूरज जब डूबते चले गए, ग्रुप होते चले गए, तो फिर उन्होंने ये कहा कि ये मेरा खुदा नहीं हो सकता जो डूब जाए। उन्होंने अपने इल्म की बुनियाद पर तौहीद का एक बेहतरीन कंसेप्ट पूरे समाज के सामने रखा और एक ईश्वरवाद की तरफ पूरी इंसानियत को मुतवज्जे किया। ये दरअसल जो चीजें मुमकिन हुई हैं, ये तालीम की बिना पर, एजुकेशन की बिना पर, शिक्षा की बुनियाद पर ही हुई है। तो वह तालीम इंसान को जीने का हुनर सिखाती है। ये बात इस हवाले से हमारे सामने आती है। कुरान करीम में मुख्तलिफ हवालों से ये बात भी हमें देखने को मिलती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कहा है कि अफला ततफक्करून, क्या तुम गौर नहीं करते? इसका मतलब क्या है? आपको गौर और फिक्र की तरफ, बेहतर तालीम की तरफ, बेहतर शऊर की तरफ अल्लाह सुब्हानहू तआला को ढकेल रहा है, पुश कर रहा है। फिर एक जगह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा अफला ताकिलून, क्या तुम अकल से बिल्कुल काम नहीं लेते? यहां पर भी अकल को इंडिकेट किया जा रहा है, शऊर को इंडिकेट किया जा रहा है। तो कुरान करीम में इस बात का जगह बा जगह हमको ये चीजें पढ़ने में और देखने में मिलती है कि तालीम की अहमियत इस्लाम अपने नजदीक कितनी बेहतर अंदाज में रखता है, उसके इंपॉर्टेंस को कितने बेहतर अंदाज में वो एड्रेस कर रहा है पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को। और ये गौर फिक्र का जो मिजाज कुरान करीम ने पैदा किया, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। ये गौर फिक्र का जो मिजाज कुरान करीम ने जो पेश किया है, ये सारी इंसानियत के लिए है, सारी मानव जाति के लिए है कि इंसान अपने आप को पहचाने। तालीम के जरिए सबसे पहले इंसान अपने आप को पहचाने, उसके बाद वो अपने हकीकी माबूद, अपने हकीकी खुदा, अपने हकीकी पालनहार को पहचाने। ये सब होगा शिक्षा की वजह से, इल्म की वजह से, नॉलेज की वजह से, एजुकेशन की वजह से। जब इंसान इस तरह से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा की वो अहमियत या तालीम की वो अहमियत हमारे सामने और बेहतर अंदाज में वाज़ेह होती चली जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई जिंदगी को देखिए, तालीम से मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। आयशा मांडी पासून कबरी पर्यंत ज्ञान जो है वो मिलवा, इसका मराठी में ये होता है जो प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। तो तालीम, एक तो कुरान से जो कंसेप्ट हमको एजुकेशन का या तालीम का मिलता है, उसकी अहमियत की इस बात से भी वजाहत होती है। और दूसरा, पैगंबरों के जरिए से, प्रेषितों के जरिए से जो मुख्तलिफ मौक़ों पर अलग अलग बातों के हवाले से जो चीज़ें आती है वो भी यही है।
तालीम इंसान को अंधेरों से निकालती है, डार्कनेस से निकालती है और उजालों की तरफ लाती है, रोशनी की तरफ, ब्राइटनेस की तरफ लेकर जाती है। ये इस एतबार से इंसानी जिंदगी का एक अहम हथियार है। तालीम इंसान को एक बेहतर इंसान बनाती है। अगर आपको मवाजना करना है तो सोसाइटी में जाकर उन लोगों का मवाजना कीजिए, उन लोगों के बारे में मालूम कीजिए जो लोग तालीम से दूर है, जो लोग तालीम नहीं जानते, अनपढ़ है, या जो जानते भी है तो वो उनकी तालीम, उनका एजुकेशन बहुत सतही किस्म का है, बहुत फ्रेंच लेवल पर है। ऐसे लोगों को जाकर देखिए आप और उनके साथ में उन लोगों का मवाजना कीजिए जो तालीमी मेयार में बहुत आला है, जो तालीम को बहुत अच्छे से समझते हैं, जो नॉलेज को बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। उनमें आपको ये नुमाया फर्क दिखेगा कि दोनों में बेहतर इंसान कौन है। तो तालीम का एक मकसद ये भी है कि इंसान को वो बेहतर इंसान बनाती है। किसके लिए बनना है बेहतर इंसान? अपने आप के लिए तो हमको बेहतर इंसान बनना ही है, लेकिन अपने समाज के लिए भी बेहतर इंसान बनना है, अपनी कौम के लिए भी बेहतर इंसान बनना है, अपने मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए, उसको तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए भी हमको बेहतर इंसान बनना है। इंसानी जिंदगी का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ अपनी हद तक नहीं है। इंसान सिर्फ अपनी हद तक अपनी जिंदगी को महदूद ना कर ले, बल्कि इंसान अपनी जिंदगी को पूरे समाज के लिए, पूरे नेचर के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उन सब के लिए अपने आप को कंट्रीब्यूट करने वाला बने। ये भी तालीम का एक अहम मकसद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें मिलता है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। वो सिर्फ रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनाकर नहीं भेजे गए हैं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात सारी इंसानियत के लिए, खवा वो किसी भी धर्म, किसी भी नस्ल से ताल्लुक रखता हो, तमाम इंसानियत के लिए आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। तो इस हवाले से एक बेहतर समाज की तश्कील होगी, एक बेहतर समाज बनेगा, बेहतर माशरा जब बनेगा तो फिर एक बेहतर नेशन बनेगा, पूरा देश एक बेहतर अंदाज में आगे बढ़ेगा। और जब देश आगे बढ़ेगा तो फिर देश में तरक्की के, उन्नति के जो मौके हैं वो भी बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ेंगे और देश खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। इस एतबार से हमें इस नुक्ते की तरफ भी सोचने की जरूरत है। यकीनन तालीम हमको इस मकसद से भी हासिल करना है कि हम खूब पैसा कमाएं। इस्लाम ने कभी भी आपको पैसा कमाने से नहीं रोका। अगर आप हजरत उमर बिन औफ और हजरत माज बिन जबल के ताल्लुक से पढ़ेंगे तो ये अपने वक्त के बड़े बड़े मिलियनियर्स थे, बड़े बड़े बिलियनियर्स थे। आज के टाटा बिरला गोया उनके जूतों की धूल की बराबरी भी नहीं कर सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें इतनी दौलत से सरफराज किया था। तो जाइए मैदानों में खूब पैसा कमाइए, कोई मसला नहीं है। तालीम या इस्लाम आपको पैसा कमाने के लिए हासिल करना है, बिल्कुल कर सकते हैं, इस्लाम ने इससे आपको कभी नहीं रोका। लेकिन आपके पेश नज़र सबसे अहम मकसद जो होना चाहिए तालीम को हासिल करने के सिलसिले में, वो अपनी शख्सियत के इर्तिका, अपने आप को बेहतर अपने समाज के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए बनाना, ये सबसे अहम ज़रूरत इस वक्त हमारे सामने हमको नज़र आती है। आज हम ये देख रहे हैं माशरे में कि तालीम के मतलब को बदल कर रख दिया गया है। 90% जो स्टूडेंट होते हैं वो सिर्फ तालीम जो हासिल करना चाहते हैं वो अपने मार्क्स को, अपने रैंक को बनाने के लिए हासिल करते हैं। 90% ऐसे स्टूडेंट्स हमको मिल जाएंगे जो सिर्फ पढ़ाई इसके लिए करते हैं कि वो उनको सिर्फ अच्छे मार्क्स हासिल करना है। उनकी अपनी ज़िंदगी आज कहाँ है और कल किस बोर्ड पर जाएगी इससे उनको कोई मतलब नहीं। बस वो 90% या 95% इतने मार्क्स को हासिल करना चाहते हैं। तो मकसद सिर्फ मार्क्स को हासिल करना नहीं। आप देखिएगा फर्स्ट क्लास से लेकर 9th क्लास तक के जो हमारा एजुकेशन होता है उसमें हमारे कंसेप्ट को क्लियर कराया जाता है, हमारे तसव्वुरात को वाज़ेह किया जाता है। लेकिन जैसे ही हम 10th क्लास में आते हैं, 10th क्लास के बाद से पूरी गड़बड़ शुरू हो जाती है। फिर गोया एक दौड़ लग जाती है मार्क्स को हासिल करने के सिलसिले में। यकीनन आप मार्क्स हासिल कीजिए,
मैं इस हवाले से ये कतई बात नहीं करना चाह रहा हूं कि आप मार्क्स हासिल ना कीजिए, लेकिन 19% लोगों की सोच को मैं आपके सामने वाजे कर रहा हूं कि वो ये सोचते हैं कि हमको सिर्फ मार्क्स हासिल करना है, हमको समाज को बदलने का हमने ठेका नहीं लिया है, या हम समाज को बदलने के ठेकेदार नहीं है। हम तो सिर्फ अपनी जिंदगी में खुश है, हमको मार्क्स आ गए बस काफी है। तो ये मानसिकता से, इस तरह की सोच से दरअसल हमको बाहर आने की जरूरत है। मार्क्स, आपके जो मार्क्स होते हैं ना, ये टेम्पररी मार्क्स होते हैं। आपके मार्क्स, अगर आपको मान लीजिए आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद अगर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनीज में आपके सर्टिफिकेट्स की कोई अहमियत नहीं है, आपके सर्टिफिकेट्स की कोई वैल्यू नहीं है, आपने कितना परसेंट लाए उसकी कोई अहमियत मल्टीनेशनल कंपनीज के पास में नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनीज के पास में जो वैल्यूज है, जो अहमियत है, जो इक़दार है, जो कदरे है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सलाहियतों को लेकर है, आपके स्किल डेवलपमेंट को लेकर के है। आप में जितनी स्किल्स रहेगी उस बिना पर आपके सिलेक्शंस होंगे, उस बिना पर आपको आपकी कंपनी में स्थान मिलेगा, जगह मिलेगी। तो इस एतबार से हमको इस मुद्दे पर भी गौर करने की जरूरत है। अक्सर हमने ये मिजाज हमारे वालिदैन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हमने ये देखा है कि हर वालिदैन ये चाहता है कि मेरा बेटा फर्स्ट क्लास आ जाए, वो पहला नंबर आए, उसका रैंक अव्वल हो, चाहे वो 11वीं हो, 12वीं हो, 10वीं हो, या उससे ज़्यादा और कोई आला तालीम हो। यकीनन ये ख्वाहिश बड़ी अच्छी ख्वाहिश है, लेकिन अगर वो रट्टा मारकर इस तरह के नंबर हासिल भी कर लेता है तो उसका फायदा क्या है? जब वो आला तालीम की तरफ बढ़ता है, या जब वो आला तालीम की तरफ जाता है, तो वो वहाँ पर खुश हो जाता है, क्योंकि वो रट्टा मारकर उसने नंबरात हासिल किए हैं। उसके कंफ्यूजन अभी भी क्लियर नहीं है, उसके कंसेप्ट जो एक एजुकेशन को लेकर होना चाहिए, इल्म को लेकर होना चाहिए, उसके वो कंसेप्शंस अभी भी क्लियर नहीं हुए, नतीजतन वो वहाँ पर फेल हो जाता है। आपने देखा है कि कभी कोई रट्टा मारकर IAS बना हो, कोई रट्टा मारकर IPS बना हो? रट्टा मारकर इस तरह की चीजें हासिल नहीं की जा सकती। अगर आपको IAS और IPS बनना है तो आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगी, आपको तालीम के, उलूम के वो तमाम नजरियात को समझना पड़ेगा जो आपको कामयाबी के मियार तक ले जा सकते हैं, जो आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस हवाले से हम इस बात का भी गहरा इल्म हासिल करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह ताला। अपनी स्किल्स को डेवलप करें, अपने अंदर एक नई अंदाज की उमंग, एक नए अंदाज का हौसला, उसको हमको पैदा करने की जरूरत है। अपने अंदर बड़े मकासद को परवान चढ़ाने की जरूरत है। हमारे एक्स राष्ट्रपति जो थे, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने बड़ी प्यारी बात आला मकासद के हवाले से की थी। क्या थी वो बात? वो बात ये थी कि लो एम इज क्राइम, छोटा मकसद, छोटा हदफ गुनाह है। बड़ा सोचिए, बड़े मकासद के साथ में आगे बढ़िए, अपने आप को समाज में इस अंदाज में पेश करें कि समाज की गोया तमाम मुश्किलें और तमाम परेशानियों का हल आपके पास है। अपने आप को इस अंदाज में एड्रेस कीजिए सोसाइटी में। और छोटा मकसद गुनाह किसी और के लिए हो ना हो, आपके और मेरे लिए तो जरूर गुनाह है, क्योंकि मैं और आप उस उम्मत का हिस्सा है जिस उम्मत को सारी इंसानियत के लिए खैर बनाकर भेजा गया है। सूरत आले इमरान की वो आयत नंबर 110 वो दरअसल मुसलमानों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद दिलाती है कि कुंतुम खैरा उम्मती उखरिजत लिन्नास व तामुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, कि तुम इंसानों में तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के भलाई के लिए निकाली गई है। तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। ये ड्यूटीज हमारी है, इसलिए हमारे लिए तो छोटा मकसद यकीनन गुनाह है। हमको बड़े मकासद के साथ, आला मकासद के साथ में आज आगे बढ़ने की जरूरत है और इस सोसाइटी को एड्रेस करने की जरूरत है। मैं आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू